हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ डी स्क्वेयर प्लस डी ऑफ वाई इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स है। तो किस तरह इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फटाफट हम देखते हैं, और इसके सॉल्यूशन किस तरह होने वाला है एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या करना है, पहले मुझे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ डी स्क्वेयर प्लस डी है, ये जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो इसी तरह आपका क्या होने वाला है, ये एक्सिलरी इक्वेशन होने वाला है। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में आप यहाँ देख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस डी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डी को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से डी को कॉमन लेंगे तो यह सिर्फ 1 रहेगा, और यहाँ डी स्क्वेयर है तो डी इंटू डी 1 है। तो इसी तरह आपका डी कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, डी इंटू डी प्लस 1 होने वाला है। तो ये डी इंटू डी प्लस 1 होता है। तो यहाँ पहला डी जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और दूसरा डी प्लस 1 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है, -1 आने वाली है। तो यहाँ हम कह सकते हैं these roots are रियल, लेकिन यहाँ सिर्फ रियल ही नहीं है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किस तरह होगा, तो यहाँ आपके सामने दे रहे हैं रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए इसी तरह आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। लेकिन ये जो m1 है, m1 की वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और m2 की जो वैल्यू है वो m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1। लेकिन यहाँ -1 के बजाय हम सिर्फ माइनस रखेंगे, और यहाँ ई रेज टू 0x है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी तरह आपका यहाँ क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है। तो यह पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है। तो इसमें यहाँ क्या करने वाले हैं हम ये जो एफ ऑफ डी है वो एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वेयर प्लस डी हो जाएगा। इस एफ ऑफ डी की जगह हम पुट कर रहे हैं, और ये 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स, ये जो एक्स ऑफ एक्स है यहाँ हम पुट करने वाले हैं। फिर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ क्या करना है, ये जो डी स्क्वेयर प्लस डी है वही हम कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ डी इंटू डी प्लस 1 ऐसे लिखने वाले हैं। फिर यहाँ जो कंसेप्ट आने वाला है, यहाँ 1/d को हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो रिमेनिंग पार्ट आपके सामने कट किया था वो है 1/d प्लस 1 होने वाला है। वो 1/d प्लस 1, ये जो 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स है यहाँ ऑपरेट करेंगे तो ये किस तरह होने वाला है, यहाँ आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो इसमें क्या करना है मुझे, फिर जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो किस तरह होने वाला है, ये 1/d प्लस 1 के जैसी जो आइडिया है वो आपको फटाफट देते हैं, ताकि आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह हम सॉल्यूशन जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे 1/d प्लस ए ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आइडिया यूज़ करने पड़ेगी इसके जैसा। लेकिन यह 1/d प्लस ये, तो ये 1/d प्लस 1 है ऑफ दिस फंक्शन है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये की जगह 1 पुट करने के बाद इस तरह हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके सामने है एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सी आइडिया यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स, यही यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ये जो पार्ट ई रेज टू एक्स जो है हम यहाँ थोड़ी से न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर 1 प्लस ई रेज टू एक्स है इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स न्यूमरेटर हो जाएगा।
तो इसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिक आइडिया कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपके सामने फार्मूला भी दे रहे हैं। तो ये किस तरह आपका फार्मूला है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब हम फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब लेंगे तो वही क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो देखते हैं किस तरह ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो ये रेफरेंस के लिए फार्मूला लिया है, तो इसलिए हम यहाँ इसी तरह जनरली जो रेफरेंस के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम किस तरह लेते हैं, इसी तरह लेते हैं। तो ये जो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ होने वाला है, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कौन सी होने वाली है, ये जो डिनोमीटर में है 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स, वही वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ यूज़ होने वाली है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या होने वाला है, यहाँ आने वाला है। तो देखते हैं इस पार्ट के बाद हमें फिर क्या करना है, ये जो 1/d है वो 1/d ऑपरेट करना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये आप 1/d सिर्फ रखना है, इसका मतलब a की वैल्यू मुझे क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ भी a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी पूरा पार्ट है 1 हो जाएगा। तो ये 1/d जो है 1/d ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसी तरह जब आइडिया हम यहाँ यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं आप, यही आइडिया जब इस प्लेस में यूज़ करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट यहाँ लेना पड़ेगा। तो जब ये पार्ट के लिए मैंने ये आइडिया यूज की है, तो थोड़ी देर तक हम क्या करते हैं, इसके लिए ये किस तरह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए किस तरह आइडिया यूज़ करनी है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा पार्ट है, इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रल को हम कुछ तो इक्वेशन देते हैं, तो यहाँ हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं, और ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास दूसरी आइडिया यूज़ करनी है। तो कौन सी दूसरी आइडिया यूज़ करनी है, तो यहाँ मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए ये जो u है, u LIT रूल यूज़ करने के बाद यहाँ LIT यूज़ करना है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, वही लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा। एंड इसमें ये जो फी लेने वाले हैं, ये फी क्या हो जाएगा, अदर फंक्शन जो e रेज़ टू माइनस एक्स है, वो e रेज़ टू माइनस एक्स क्या होने वाला है, फी होने वाला है। यह जनरली हम स्मॉल फी ले रहे हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है, तो यहाँ हम बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ इस पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका किस तरह होता है वो तो हम देखेंगे ही। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो यहाँ जनरली क्या हो जाएगा, u जो फंक्शन है वो u फंक्शन हम एज इट इज़ यहाँ लिखने वाले हैं, और फिर उसके बाद फी का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ फी जो है क्या है, ई रेज़ टू माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होने वाला है, माइनस फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, डी बाई डी। लेकिन यहाँ एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ एक्स है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हैं, हम
ये जो log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और फिर ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन यहाँ हमें क्या करना है, लेना है। तो वो भी आपके सामने कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा। तो अच्छी तरह ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट जनरल में लिखा है मैंने, लेकिन इसमें जब हम ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स है, वो ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वही फिर क्या होने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपली ई रेज टू एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स का जो डेरिवेटिव लिया है मैंने, इस तरह आता है। फिर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद किस तरह आपका पार्ट है वो हो जाएगा, ये जो निगेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स है वो हम क्या करते हैं, पहले ही लिखते हैं इसी तरह। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये निगेटिव टर्म और ये निगेटिव टर्म है, ये निगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएंगे, निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ई रेज टू एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स है, यह क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ये माइनस साइन भी मैंने एडजस्ट कर दिया था। तो इसी तरह आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर जब हम ये इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए ये जो ई रेज टू एक्स है वो ई रेज टू एक्स हम किस तरह लिखने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। वही ई रेज टू एक्स हम 1 अपॉन ई रेज टू जो पावर है एक्स की वो क्या करने वाले हैं, ई रेज टू माइनस एक्स ले सकते हैं। फिर हमें ये जो डिनोमीटर में पार्ट है, कौन सा डिनोमीटर का पार्ट, तो ये जो पार्ट है इसमें हम एलसीएम लेने वाले हैं 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स में। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ई रेज टू माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करना पड़ेगा। और इस 1 के साथ करने के बाद ये जो टर्म है कहाँ आने वाली है, न्यूमरेटर में आने वाली है। तो ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम यही एक्सपोनेंशियल का पार्ट जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो ई रेज टू माइनस एक्स आपको दिख रहा है, ये ई रेज टू माइनस एक्स एक्चुअली कहाँ आने वाला है, न्यूमरेटर में आने वाला है। तो इसी तरह यहाँ जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ कौन से कितना पार्ट रहेगा, इतना ही पार्ट रहेगा, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 रहेगा। अब इसके लिए फिर हम क्या कौन सा आइडिया यूज करने वाले हैं, यहाँ ये सिंप्लीफाई करने के लिए फिर यही आइडिया यूज करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही आइडिया यूज करने के लिए ये जो ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमें एडजस्टमेंट कौन सी टर्म करना है, यहाँ माइनस करना है। तो ये माइनस किया है इसलिए 2 बार हम माइनस लेते हैं, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ये जो आइडिया हम यूज करेंगे, ये जो नीचे वाली दी है, ये आइडिया यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये जो पार्ट है यही पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम में लिखना पड़ेगा। तो यही पार्ट हम लॉग ऑफ ये जो है ब्रैकेट में पार्ट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह आपका जो पार्ट है ये पार्ट होने वाला है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही स्टेप और बाकी है। इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर हम माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या होने वाला है, प्लस। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ इसी तरह हम यहाँ ब्रैकेट में ले रहे हैं।
तो ये जो आपके सामने है वही क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इसी तरह ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपका ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये तो पता ही है, सी एफ प्लस पी आई होगा, लेकिन आपका जो सी एफ हमने फाइंड आउट किया है तो ये किस तरह सी वन प्लस सी टू टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये यहाँ ले रहे प्लस ऑफ ये जो निगेटिव टर्म ऑफ ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का है, तो प्लस ऑफ माइनस क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।